मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। विधानसभा चुनाव में मनासा से उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस में एक बड़ी बगावत हो गई है। यहाँ कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। एक कांग्रेस जो जहाँ पर देखा जाए तो नरेंद्र नाटा के साथ में है, तो दूसरी तरफ देखा है तो मंगेश संघई, मामा पालीवाल, कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। आखिर ये किस तरह की बगावत है, किस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, क्या चाहती है मनासा की जनता, बात करेंगे मंगेश संघई से। तो स्वागत है MP44 में आपका। देखा गया है कि कांग्रेस ने कांग्रेसी बगावत कर दी है इस उम्मीदवार घोषित होने के बाद, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस में दो फाड़ नहीं हुए हैं, कांग्रेस केवल एक तरफा हो गई है। आप देखें कि 3 दिन टिकट को डिक्लेयर किए हुए हो गए हैं, उसके बावजूद 5, 7, 8 लोगों के अलावा उनके साथ पूरी कांग्रेस नहीं गई है। आज पूरी कांग्रेस के वो सारे जाबाज, सारे छत्रप, सारे नेतृत्व, सारे नेता यहाँ मेरे साथ हैं और हम लोग सब खड़े हैं यहाँ पे। और आज यहाँ पर चाहे वो पार्षद हो, संगठन के सारे पदाधिकारी यहाँ हैं, 2 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, 2 शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रमल पामेचा जी यहाँ हैं, सुरेश धनगर किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, जनपद के उपाध्यक्ष मोहन गुजर जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला के हमारे चंद्रशेखर पालीवाल यहाँ हैं, कैलाश राठौर, ओम जी रावत, ये सारे लोग जिनके भी नाम आप कांग्रेस में किसी को भी नाम पर अगर आप बात करें वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो पहला तो मैं कहना चाहूँगा कि आज ऐसा टिकट वितरण हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस एक तरफा हो गई है और ऐसे निर्णय के खिलाफ यहाँ पर आज ये जन आंदोलन हुआ है। आप देखें, केवल हमें 500 लोगों की परमिशन मिली थी, पर आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग स्वप्रेरणा से आए हैं, कोई साधन या किसी व्यवस्था से नहीं आए हैं। और न केवल मनासा बल्कि रामपुरा के अंतिम छोर सोनरी, इस प्रकार से आपने कहा कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, तो क्या लगता है कि मंगेश संघई कांग्रेस से बगावत करेंगे? क्या लगता है कि मंगेश संघई निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आज इतनी बड़ी संख्या के बीच में और हमारे सारे नेताओं ने जो चर्चा हमारी हुई, विचार विमर्श जो हुआ, उसमें ये तय किया है कि पहले तो हम हमारे शीर्ष नेतृत्व से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपका निर्णय गलत है और हम बाहरी उम्मीदवार को किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेंगे। स्थानीय उम्मीदवार देने की जो उनने वचन दिया था उसको अगर वो पूरा करते हैं तो हमारा कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस एक है और ये सीट ऐतिहासिक मतों से निकाल कर हम कांग्रेस की झोली में डालेंगे, ये हमारा वचन है, ये वादा है। जिस तरह से आपने कहा कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ उम्मीदवार बना दिया गया है, अगर ऐसे में बाहरी उम्मीदवार का टिकट चेंज नहीं करता है तो क्या करेंगे? किस तरह से आपकी रणनीति होगी? किस तरह से विधानसभा 2023 के अंदर मंगेश संघई कांग्रेस के अंदर अगली और कदम उठाएंगे? ये जो संख्या आज आप देख रहे हैं, इससे 4 गुनी बड़ी संख्या के बीच में हम सारे लोग विचार विमर्श कर अगर हम सारे कार्यकर्ताओं ने अगर ये आदेश दे दिया कि इसमें चुनाव लड़ना है और अगर नेतृत्व हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर निर्णय नहीं बदलता है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस का बागी उम्मीदवार यहाँ मनासा से खड़ा होगा। क्या लगता है, अगर हम राज्य की बात करें, केंद्र की बात करें, लगातार सर्वे की बात हो रही थी कि राहुल गांधी का सर्वे चल रहा है, कमलनाथ जी का सर्वे चल रहा है, लगातार सर्वे में जो नाम आएगा उनको टिकट दिया जाएगा, लगातार जो 25-25 हज़ार से वोट से हारेंगे टिकट नहीं दिया जाएगा, तो लगता है सब खोखला कांग्रेस के लिए। सर्वे ताक पर रख दिए गए हैं, ऐसी घटनाएँ कई जगह से आई है। सर्वे में जहां जिसका नाम ही नहीं है वो आज कह रहा है कि मैं सर्वे में हूं। अब सर्वे सारे कमलनाथ जी के पास हैं और जो जानकारियां जो उनने स्वयं ने शेयर करी कि हाँ ये सर्वे में है, वो सर्वे में है, उस हिसाब से जो आदमी सर्वे में नहीं है उसको टिकट दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि सारे मापदंडों को धराशायी करते हुए ये जो निर्णय लिए गए हैं इसका एक घोर विरोध है और इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। हमारे साथ में इंद्रमल पामेचा भी हमसे बात करेंगे। जिस तरह से आपने नरेंद्र नाटा को कहा है कि भ्रष्टाचार की दुकान है, मनासा से धन कमाया है और मंदसौर में दुकान खोली, क्या कहना है? मैं क्या करूँ, तो आप खुद ही देख रहे हो, मंदसौर में फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मनासा को क्या दिया उन्होंने? कुछ दिया तो बताओ? कुछ भी नहीं दिया। और जहाँ तक हमेशा कार्यकर्ताओं का शोषण किया, कार्यकर्ताओं का भी काम किया नहीं, कार्यकर्ताओं से कभी पूछ परख करी नहीं और सिर्फ एक उद्देश्य है उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कांग्रेस को एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह उपयोग किया। आप देखो 2009 में जब मीनाक्षी जी को टिकट मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया। 2013 में जब इनको विधायक का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विजय सिंह मालाड़ा के खिलाफ बीजेपी का काम किया। तो ये कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? आए हमारे सामने बात कर रहे हैं कि मैं ये कह दें कि मैं कांग्रेसी हूँ, आमने सामने होके बात कर ले। कांग्रेस ने उनको मनासा से टिकट दे दिया है, उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में अब आप लोग क्या करोगे? एक बड़ी बगावत की बात यहाँ हुई है, किस तरह से अब अगली नीति तय होगी? कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने
ये मन बना लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और जहाँ तक बगावत का सवाल है तो आज सभी कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि अगर इस टिकट पर स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया तो बगावत होके रहेगी, इसके परिणाम कुछ भी हो। बगावत की बात की आपने, भारी उम्मीदवार की बात की। नरेंद्र नाथातो जी कहते हैं कि मैं यहाँ का पला हूँ, रामपुरा की मेरी मातृभूमि जन्मभूमि रामपुरा की है, मेरा जन्म मनासा की धरती पे हुआ है। वो तो स्थानीय अपने आप को बताते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई प्रमाण पत्र लेके आए कि मैं रामपुरा में पैदा हुआ, दिया क्या कभी उन्होंने? और दूसरी बात, वो यहाँ के रहने वाले हैं ना, तो यहाँ मनासा में मकान बता दे, कोई मकान तो होगा उनका, कोई ठिकाना तो होगा। आईडी कार्ड बता दे, आधार कार्ड बता दे कि हाँ मैं मनासा के रहने वाला हूँ। खाली एक चड्डी बनियान पहन के सुबह 4 बजे घूमने चले जाएं तो उसे मनासा का हो गया? ये कौन सी राजनीति हमें सिखा रहा है? सिर्फ टिकट पाने के लिए आप कुछ भी हथकंडा कर रहे हैं, लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं अभी कि मेरा तो लोकसभा का चुनाव लड़ने का मूड था, मेरे भतीजों को टिकट दिला रहा था, मेरे को टिकट मिल गया। हमेशा ये कहा, जब मनासा से टिकट फाइनल हुआ तो मंसूर का क्या कहा, हार गए तो मेरे को पार्टी ने ज़बरदस्ती टिकट दे दिया। अरे पार्टी ने टिकट दे दिया, पार्टी को सपना आ रहा है। अच्छा, पार्टी ने अगर आपको टिकट दे दिया है तो आप मंसूर क्यों गए? मना कर देते, मैं तो मनासा का रहने वाला हूँ, मनासा में ही लड़ूंगा। अगर मनासा का हित की बात करते हैं तो उनको कहना था मैं मनासा छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो क्या लगता है कि मनासा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा? एक तरफ कांग्रेस होगी, एक तरफ भाजपा होगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बागी होंगे? ये कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया। हाईकमान ने अगर ये फैसला नहीं बदला तो हमारे यहाँ से कोई भी बागी उम्मीदवार खड़ा होगा। तो ये थे कांग्रेस के निर्मल पामेचा मंगेश संघई, जिन्होंने साफ कहा कि इस बार मनासा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक तरफ भाजपा होगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस होगी, और तीसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही उम्मीदवार कहीं ना कहीं कांग्रेस से बगावत करेंगे। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या स्थिति रहेगी, नहीं रहेगी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये मनासा का चुनाव इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ही कांग्रेस से बगावत कर रही है। आप देखते रहिए MP44।